हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है कि एवरेज वैल्यू और मीन ऑफ द ऑल द पॉसिबल इवेंट्स गिवन इन द सैंपल स्पेस। तो अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है कि जितनी भी सैंपल स्पेस में वैल्यूज़ गिवन हैं उन सब का हम एक एवरेज निकाल दें या मीन निकाल दें, उसी मीन को ही हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, नेचुरल है, जो मीन होगा वही एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, जैसे अगर एक क्वेश्चन में दिया हो कि एक स्कूल है ए, इसके स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आए हैं 85%। ठीक है, एक स्कूल है और इसके स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आए हैं 85%। तो अगर हम ये कहें कि एक है मिस्टर राम जो इसी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, मिस्टर राम जो इसी स्कूल में पढ़ता है, तो उसके कितने मार्क्स आए होंगे, तो हम यही कहेंगे ना कि सब बच्चों के ऑन एन एवरेज 85% मार्क्स आए हैं, तो राम के भी 85 भी आए होंगे। अच्छा, या थोड़े बहुते कम ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन या तो हमें बता दें कि कितने हैं तो ठीक है, नहीं तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इस स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के ऑन एन एवरेज हर एक के ही 85% ही मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला वही है जो मीन का होता था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, तो इसमें एफ की जगह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और एक्स सेम रहेगा। एक्स में क्या है कि जिस इवेंट का हम मीन निकालना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाहते हैं, वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर दोनों जगह एफ एफ की जगह प्रोबेबिलिटी पुट कर दे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। बात एक ही है, ये एक्स पहले लिख दिया और एफ की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाद में लिख दिया। अपॉन में भी सिग्मा एफ की जगह आ जाएगा सिग्मा पी एक्स। तो अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला बन गया सिग्मा एक्स पी एक्स अपॉन सिग्मा पी एक्स। बट सिग्मा पी एक्स की वैल्यू तो हमेशा 1 होगी, सारी प्रॉपर्टीज का सम मिलाकर हमेशा 1 आएगा, तो अपॉन में इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कंक्लूजन ये निकला कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला बना सिग्मा एक्स पी एक्स, सिग्मा एक्स पी एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑन द फेस ऑफ द डाइस। अगर डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारा x बन जाएगा और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बन जाएगी px। ठीक है, अगर हमें मीन निकालना है तो x बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6, 6 की भी 1/6। तो हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है सिग्मा एक्स पी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो अल्टीमेटली x इंटू पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 1/6, 1/6, 2 इंटू 1/6, 2/6, 3 इंटू 1/6, 3/6, 4 इंटू 1/6, 4/6, 5 इंटू 1/6, 5/6, 6 इंटू 1/6, 6/6। और अब हम इसका सम निकाल देंगे, यहाँ पर सबका सम निकालेंगे, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, ये बन जाएगा 21/6। तो देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू बन जाएगी सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, यानी कि 21/6, कटेगा 3 से 7/2 और 2 से काट देंगे 3.5। इसका मीनिंग है कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो
तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो अगर हम ये कहें कि डाइस में ऑन एन एवरेज वैल्यू कितनी आती है, तो एक बार डाइस को थ्रो करें तो ऑन एन एवरेज वैल्यू उसकी 3.5 आती है, 3.5। कभी कभी 3.5 से थोड़ा बड़ा होगा लाइक 4, 5, 6, और कभी कभी 3.5 से थोड़ा छोटा हो जाएगा लाइक 3, 2, 1। तो 1, 2, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 भी आ सकता है, एवरेज है 3.5। उसी एवरेज को ही हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। ये सपोज कर लेते हैं हमारा पहला एग्जांपल था। एक और एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि x की वैल्यू है 5, 10, 15 और 20, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमें दी हुई है 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, और हमसे कहा गया है फाइंड इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, x इंटू पी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। दिस इंटू दिस, 5/8, 10 इंटू दिस, 30/8, 15 इंटू 3, 45/8, 20 इंटू 1, 20/8। इन सब का सम निकालेंगे वो तो 1 आएगा, और इन सब का सम निकालेंगे हम 100/8। तो देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू बन जाएगी सिग्मा एक्स पी एक्स, यानी कि 100/8, 12.50 आंसर। तो यानी इनका जो एवरेज है दैट इज 12.5। क्लियर हो गया सारा कुछ? एक और एग्जांपल कराऊंगा अभी, पहले नोट कर लो इस सारा। एक और एग्जाम्पल सीखने जा रहे हैं हम। इसमें लिखा है A and B are playing with a dice। ठीक है, ए और बी दोनों एक डाइस के साथ खेल रहे हैं, और जिसमें ये कहा गया है कि A will throw the dice and B will pay an amount equal to the square of the number shown on the dice। ए और बी एक डाइस का खेल रहे हैं, इसमें ए डाइस को थ्रो करेगा तो उसमें जितनी वैल्यू आएगी उसके स्केयर का अमाउंट, उसके स्केयर करके जितना अमाउंट बनेगा उतना बी उसे पे करेगा। फाइंड द expected value of the amount paid by B
टू ए। तो हमें उस अमाउंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है कि ऑन एन एवरेज कितना अमाउंट ए को पे करना पड़ेगा, मतलब बी को पे करना पड़ेगा टू ए। तो सॉल्यूशन, सैंपल स्पेस की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक टेबल बना लेंगे हम। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर शॉन ऑन द डाइस। वन 2 3 4 5 6 डाइस पर ये नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो देयर फॉर अमाउंट पेबल बाय बी टू ए कितना आएगा, इसका स्केयर 1 का स्केयर किया तो 1, 2 का स्केयर किया तो 4 रुपये देने पड़ेंगे, 3 नंबर आया तो 9 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 4 आया तो 16, 5 आया तो 25 और 6 आया तो बी को 36 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो हमें इस अमाउंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो इस बार हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये वाली। और अब हम निकालेंगे प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स। 1 रुपये पे करने की प्रॉबिलिटी कितनी है, 1 रुपये पे करने की प्रॉबिलिटी, अगर डाइस पर 1 आएगा तो 1 रुपया पे करना पड़ेगा, और डाइस पर 1 आने की प्रॉबिलिटी है 1/6। 4 रुपीज़ पे करने की प्रॉबिलिटी कितनी है, 4 रुपीज़ तब पे करने पड़ेगी जब डाइस पर 2 आएगा, और 2 आने की प्रॉबिलिटी है 1/6। सिमिलरली हर एक की प्रॉबिलिटी है 1/6। तो इस बार ये डिफरेंस है कि ये x नहीं है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट निकालनी है। तो इस बार अमाउंट को हम x ले लेंगे, तो x इंटू पी एक्स की वैल्यू निकाली, 1 इंटू 1/6 1/6, 4 इंटू 1/6 4/6, 9 इंटू 1/6 9/6, 16 इंटू 1/6 16/6, 25 इंटू 1/6 25/6, 36 इंटू 1/6 36/6। इन सब का सम तो 1 आ गया, इनका सम हम निकाल लेते हैं अभी। अच्छा, नाइन्टी 1/6। तो देयर फॉर expected value of amount payable by B will be equal to sigma x px, that will be 91/6। कटेगा नहीं आपस में, 15.17 रुपीज़। तो ऑन एन एवरेज इस गेम में अगर ए और बी इस गेम को खेल रहे हैं तो बी को ऑन एन एवरेज 15.17 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 15 रुपये 17 पैसे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, ये थर्ड था। अब हम एक फोर्थ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। इसमें दिया है प्राइस अमाउंट, यानी एक लॉटरी है जिसमें कुछ प्राइस निकल सकता है। तो प्राइस का अमाउंट हमें दिया है 5000 रुपीज़ का निकल सकता है, 1000 का निकल सकता है, 100 रुपीज़ का निकल सकता है, या 10 रुपीज़ का निकल सकता है। तो प्रॉबिलिटी इस तरह से दी हुई है, ये हमारे लिए x हो गया, और ये प्रॉबिलिटी ऑफ x ये दिया है 1/1000,
ये हमें दिया है 2/1000, ये दिया है 5/1000 और ये हमें दिया है 50/1000। ठीक है, और हमसे फाइंड करने के लिए कहा है कि अगर कोई पर्सन इस गेम को खेल रहा है, लॉटरी का टिकट सपोज परचेज कर रहा है, तो उसे ऑन एन एवरेज कितना प्राइस मिल सकता है। ठीक है, कितना प्राइस मिलेगा? देखो प्राइस या तो 5000 का मिलेगा, या 1000 का, या 100 रुपये का, या 10 रुपये का। 4 प्राइस हैं, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ठीक है, तो इन सब का सम वैसे हम अगर देखें कितना आया, 1 और 2 3 और 5 8 और 58, 58/1000 आया, 58। तो 942/1000 प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्राइस 0 रुपीज़ का मिलेगा। अच्छा, प्राइस कितना मिलेगा? 0 रुपीज़ का, कुछ नहीं मिलेगा। ये अंडरस्टूड है मतलब। ठीक है, ये हमने अपने पता लगा लिया, ये प्रोबेबिलिटी है। और अब हमें अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस पता लगानी है, तो एक्स और पी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 5000 इंटू दिस 1/1000, 5 रुपीज़ आ जाएगा। 1000 इंटू 2/1000, 2 रुपये आ जाएगा। 100 इंटू 5/1000, 0.50 आ गया। 10 इंटू 50/1000, 0.50 और 0 इंटू दिस 0। ठीक है, सबका सम निकाला, 5 2 7 और 1 8 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट हैं। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में कहा है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस, तो उसका आंसर है दैट विल बी सिग्मा XPX, दैट विल बी इक्वल टू 8 रुपीज़ 8, दैट इज़ द आंसर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस आ गई 8 रुपये। इसका एक सेकंड प्राइस पार्ट भी है। इफ द टिकट ऑफ द लॉटरी इज ₹10, ठीक है, और हमें फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ expected gain oblique loss to the प्लेयर, या जो भी लॉटरी का टिकट परचेज कर रहा है उसे एक्सपेक्टेड कितना गेन लॉस होगा। देखो देखने में तो लगता है 5000 का इनाम मिलेगा, 1000 मिलेगा, 100 मिलेगा, 10 रुपीज़ मिलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑन एन एवरेज वैल्यू जो है वो सिर्फ 8 रुपये है। ठीक है, और लॉटरी का टिकट अगर हम खरीदेंगे तो वो 10 रुपये का है। तो अगर मैंने एक 10 रुपये का टिकट लिया तो मेरे पास से 10 रुपये चले गए, लेकिन जो मेरे को प्राइस मिल रहा है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सिर्फ 8 रुपये है। तो मेरे को कितना गेन या लॉस होगा? सबसे पहले तो देखते हैं गेन होगा या लॉस होगा। तो आंसर है लॉस होगा। 10 रुपीज़ गए और मिले सिर्फ 8। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेन, देखो पहले हम गेन ही लिखेंगे। अगर गेन का आंसर नेगेटिव आ गया तो फिर अपने आप लॉस लिख देंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेन का फॉर्मूला बनेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ टिकट। प्राइस की एक्सपेक्टेड वैल्यू 8 रुपये है और टिकट है 10 रुपये का, तो ये आ गया -2 रुपीज़, -2 आ गया। तो देयरफॉर वी कैन से
एक्सपेक्टेड गेन नहीं है, एक्सपेक्टेड लॉस है ₹2 एंड दैट इज द आंसर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सबको। तो इस गेम में कोई फायदा नहीं है। ये थर्ड पार्ट था इसका। सपोज कर लेते हैं एक फोर्थ पार्ट हो रहा है। पूछा हुआ है कैन वी से दैट दिस इज ए फेयर गेम। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्या हम इसे एक फेयर गेम कह सकते हैं। देखो, फेयर गेम वो होती है कि जिसमें हम जो पैसे दे रहे हैं और जो हमें अमाउंट मिल रहा है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल हो, दोनों जो जा रहा है और जो आ रहा है दोनों सेम हो। तो इसमें तो सेम नहीं है, ₹2 का लॉस हो रहा है, तो आंसर है नो। ठीक है, दिस इज नॉट ए फेयर गेम। तो ये एक फेयर गेम नहीं है। सपोज फिफ्थ पार्ट एक और है और इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिकट so that it will become a fair game। तो कह रहे हैं टिकट की कॉस्ट कितनी रखनी चाहिए जिससे कि एक फेयर गेम बन जाए। ठीक है, तो फेयर गेम तब होता है व्हेन, सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ इसका, in a fair game expected value is equal to 0। जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 आएगी, जो आया और गया दोनों बराबर हैं। x 8 रुपये आए 8 गए, या 10 आए 10 चले गए, जिसकी टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 है वो फेयर गेम है। टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी एक्सपेक्टेड प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ टिकट। देखो, कॉस्ट ऑफ टिकट तो फिक्स है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो तो ₹2, ₹5, ₹10, ₹20 कुछ भी हो सकती है। प्राइस अलग अलग अमाउंट का होता है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें कॉस्ट ऑफ द टिकट निकालना है, ये वाला, और एक्सपेक्टेड प्राइस तो हमें गिवन है 8 रुपये, तो माइनस कॉस्ट ऑफ टिकट इक्वल टू 0, तो इसको उधर ले जाएंगे। 8 विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टिकट। तो हमने कहा अगर 10 रुपये टिकट है तो ये फेयर गेम नहीं है। खेलने वाले को, लॉटरी टिकट खरीदने वाले को ₹2 का पर टिकट लॉस होगा। लेकिन अगर टिकट की वैल्यू 10 रुपये से कम करके 8 रुपये रख दी जाए तो फिर ये एक फेयर गेम बन जाएगी। मेरी बात समझ आ गई सबको? ठीक है, फेयर गेम में क्या है कि जो पैसा आ रहा है और जो जा रहा है टोटल मिलाकर उसकी वैल्यू 0। इसको हम लिख सकते हैं टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो का और चेंज कर देता हूँ, थोड़ा नए ढंग से लिख देता हूँ। इन ए फेयर वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो इज इक्वल टू 0। नेट कैश का जो फ्लो है, आया और गया दोनों मिलाकर,
ठीक है, ये आ रहा है और ये जा रहा है, दोनों को माइनस करके 0 आना चाहिए, तो मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए और क्या, तब 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, नोट कर लो सारा कुछ। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में